देखिए, यहाँ तक पहले अभी हमने पढ़ लिया है। हम्म, तो यहाँ से अभी आज पढ़ सभी कुछ हमने पढ़ लिया, बस समझने का बाकी है। ठीक है। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। तो अभी विषय क्या चल रहा है इसके पीछे, कि जो सुख है, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो भौतिक सुख है वो हम्म, जो हमारे जो विज्ञान से हमको मिलता है ना। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि अम, हाथ से पानी निकालते थे कुएं से। लेकिन अभी विज्ञान की वजह से अभी हमको हमारे पास क्या है, मोटर उपलब्ध है ना। बस बटन दबाते ही क्या हो जाता है, हमारे घर के ऊपर की जो टंकी है उसमें पानी चला जाता है। और फिर बाद में हम नल चालू करते ही, हम जब बाथरूम में जाते हैं नल चालू करते हैं तो हमको जल मिल जाता है, पानी मिल जाता है। उसी प्रकार से ये मतलब ये सुख हो गया ना हमारे लिए। किसकी वजह से हो गया, ये विज्ञान की वजह से, शास्त्रज्ञों की वजह से हम इस प्रकार के सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सुख जो है ये समान है। जैसे अभी हमको जो शास्त्रज्ञ जिस प्रकार का सुख दे रहे हैं, है ना, वैसे ही सुख किस प्रकार से मिलता है। जो योगी है वो योगाभ्यास द्वारा क्या प्राप्त करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है। और ये सिद्धियों के द्वारा उसको जिस प्रकार का सुख मिलता है, और ये शास्त्रज्ञ के द्वारा जो हमको सुख प्राप्त हो रहा है, ये दोनों समान है, इस प्रकार से बोल रहे। और एक जर्मन नाम के देश से एक व्यक्ति आया था भारत में अध्यात्म की खोज के लिए, और उसकी भी ऐसी ही समझ है। इस प्रकार से अभी तक प्रभुपाद ने हमको बताया है। अभी इस परिच्छेद में वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं। तो सब मिला के योग सिद्धियां कितनी है, कल मैंने बताया था, आठ कितनी होती प्रकार है। की। आठ जी, प्रकार के। हाँ, जी। 8 प्रकार की। जी जी, बराबर है, 8 प्रकार की, है ना। अष्ट, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अष्ट सिद्धि, इस प्रकार से। तो 8 में से प्रभुपाद ने यहाँ पे कितनी बताई है अभी तक, एक या दो कुछ बताई है ना। तो जो बोल रहे हैं कि ये 8 में से एक ऐसी सिद्धि है कि ये अभी तक ये विज्ञान ने विकसित नहीं कर पाए, आगे करेंगे तो पता नहीं। क्या है वो सिद्धि, उदाहरण के लिए बता रहे कि योगी जो रहता है सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। तो ये अभी तक सूर्य लोक पे हमारे वैज्ञानिक गए नहीं, है ना, चांद पे जाके आ गए, लेकिन सूर्य लोक पे अभी नहीं गए हैं। किरणों के माध्यम से ये योगी जाता है, उसके पास ऐसी सिद्धि शक्ति रहती है योगाभ्यास के द्वारा। तो वही, तो ये अभी तक प्राप्त नहीं की शास्त्रज्ञ ने। इस यह सिद्धि का नाम क्या है, लघिमा। ये हर एक सिद्धि का नाम भी बता रहे हैं, अष्ट सिद्धि में से प्रभुपाद। ये सूर्य के किरणों के ऊपर बैठ के सूर्य लोक जाने की जो सिद्धि है, लघिमा उसको बोलते हैं। और आगे बता रहे कि इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। तो कोई योग सिद्धि से क्या होता है कि चांद पे भी अपनी एक उंगली, योगी तो इधर ही रहता है लेकिन वो क्या करेगा, अपनी एक उंगली को उधर चांद पे लेके जाए और उसको स्पर्श करके वो लेके आएगा उंगली। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि कितना पैसा खर्च करना पड़ता है ना, कितनी कितनी उनको तकलीफें उठानी पड़ती है वहां पे चांद पे जाने के लिए। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार, योगी को क्या करना है, बस हाथ ऐसे करना है, कितना आसान है। उनको जान भी दांव पे लगानी पड़ती है वैज्ञानिकों को वहां तक जाने के लिए। यह सिद्धि प्राप्ति सिद्धि, ये अभी जो और एक नई सिद्धि बता रहे। एक तो बताया कि सूर्य के पास जाने की जो सिद्धि है उसका नाम है लघिमा, है ना।
और ये चांद को ऐसे छू के आने की जो सिद्धि है उसको नाम है प्राप्ति सिद्धि। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चांद को छू सकता है, अपितु अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। तो ये प्राप्ति सिद्धि में और एक वहां पे उनके वैशिष्ट्य है, शक्ति है, कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ पुणे में, है ना? मेरा हाथ फैलाऊंगा, है ना, तो कहाँ तक जाएगा मेरा हाथ? अगर मेरे पास वो सिद्धि है तो अमेरिका तक जाएगा। तो इस प्रकार से बोल रहे कि देश में, ये पूरे विश्व में वो व्यक्ति किधर भी, योगी किधर भी बैठा रहेगा, अगर उसके पास वो प्राप्ति सिद्धि है तो क्या करेगा, वो विश्व के किसी भी कोने में वो अपने हाथ को जाके वहां से कुछ भी लेके अपने पास आएगा। तो उस सिद्धि का नाम है प्राप्ति सिद्धि। वह किसी स्थान से हजारों मील दूर बैठकर के बीच बगीचे से फल ला सकते, यह प्राप्ति सिद्धि है, उसी को बताया। वह आगे बता रहे हैं। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं। तो अभी आधुनिक विज्ञानियों ने क्या किया है कि आपको पता होगा कि कैसे उन्होंने आ, शस्त्र बनाए हैं, कि अणु विज्ञान के ऊपर, कि एक बटन दबा के ही वो दूसरे देश को पूरा तबाह कर सकते हैं। ऐसे बम उन्होंने बनाए हैं आधुनिक शास्त्रज्ञों ने। तो ये जो सिद्धि है वही प्राप्त की है किसने? योगियों के पास भी इस प्रकार की सिद्धि है कि नष्ट करने की। तो इशिता, इसका नाम रहता है इशिता सिद्धि, 8 सिद्धियों में से एक है इशिता सिद्धि। तो उसमें से क्या होता है कि वो योगी अपने इच्छा, बस उसको इच्छा करना है कि किस लोक को नष्ट करना है, तो उस लोक को वो नष्ट कर सकता है और सृष्टि भी वो योगी कर सकता है। तो फिर अगली सिद्धि बता रहे अष्ट सिद्धि में से, वो क्या है? वशीता सिद्धि। तो जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में वो कर लिया जाता है। तो एक यह प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। तो ये वशीकरण करने वाले लोग भी रहते हैं, जिसको हिप्नोटिज्म ऐसे बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ये योगियों के पास भी ऐसी सिद्धि रहती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त होगी, योगी लोगों को, लोगों के बीच जाकर ऊट पटांग बातें करते हैं। तो उनके मन, उनको मनों को वश करते हैं और उनके, उनका शोषण करते हैं और उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। ऐसे वशीकरण करके योगी लोग ऐसे पैसे कमाते हैं, ये बोल रहे भगवान। तो एक अन्य सिद्धि है प्राकाम्य, उसको जादू कहते हैं आसान भाषा में। तो उसका द्वारा क्या होता है, इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आंखों में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जाता है। तो जादू कहते हैं कि जैसे आंखों में पानी लेके आना और उसमें डालना और फिर निकालना, ऐसे इच्छा मात्र से अद्भुत कार्य किए जाते हैं। उसका नाम क्या है? प्राकाम। तो ये एक सिद्धि। तो अभी इस सिद्धियों में, अष्ट सिद्धियों में जो सर्वोच्च सिद्धि बता रहे काम वसाईता, तो ये काम वसाईता का क्या अर्थ है? यह भी जादू है कि प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती, जबकि काम वसाईता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। तो ये प्राकाम्य, ये भी जादू है, और काम वसाईता ना, ये भी जादू है। ये दोनों में अंतर क्या है? तो ये प्राकाम्य जो रहता है, बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति की जो सीमा है, दायरा जो है, तो उसमें ही ये कार्य करती है। मतलब ये जो भौतिक चीजें हमको दिखती है उसमें ही ये काम करती है। लेकिन जो प्रकृति से संभव नहीं है वो भी उसमें काम वसाइता में किया जाता है। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, निसंदेह ऐसे भौतिकतावादी योग सिद्धियों को
हस्तगत करने के प्रचुर मात्रा में क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो तो ये योग सिद्धियों से क्या हो रहा है, यहाँ पे सुख की प्राप्ति हो रही है। तो वो तीन सुखों में से कौन सा सुख है, कौन से प्रकार का सुख है, तो ये भौतिक सुख योग सिद्धियों से। तो इसीलिए हमने कल इसका गुण देखा कि ये भौतिक सुख और ब्रह्मन वाला जो सुख है वो कैसे रहते हैं, क्षणिक रहते हैं, मतलब नष्ट होने वाले रहते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक सुख, भक्ति का जो सुख है, वो क्या है, नष्ट नहीं होता। ये कल हमने विस्तार से चर्चा किया। तो वही बोल रहे कि क्षणिक है, मतलब क्षणभंगुर है, खत्म होते हैं, नष्ट होने वाले। तो यही है कि ये अष्ट सिद्धि जो है पूरी, ये क्या है कि नष्ट होने वाली है। तो आधुनिक भौतिक प्रगति की चक्काचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। तो ये गलत फहमी है किसके बीच में, ये आधुनिक, है ना, जो जिसको अभी नए शब्द, है ना, इंग्लिश में क्या बोल रहे, जेंजी, है ना। जेंजी मतलब क्या, जो आधुनिक लोग है ना, नए अभी जनरेशन के जो लोग है ना। तो ये ऐसे आधुनिक वो लोग क्या करते हैं, भौतिक प्रवृत्ति करते हैं। उनकी भाषा भी अलग ही रहती है ना, इंग्लिश भी नहीं रहती, इंग्लिश को भी उन्होंने अलग ही कर दिया है। तो आधुनिक भौतिक प्रवृत्ति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए। ये लोग सोचते हैं कि ये जो भक्ति है ना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये कम बुद्धि के लोगों का कार्य है, जिनको कुछ काम नहीं, बूढ़े लोगों का, है ना, और जिनको कुछ बुद्धि नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में। तो ऐसे लोगों के लिए है ये भक्ति का कार्य। इस प्रकार की गलत फहमी उनके बीच में है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, उनका मनोभाव क्या रहता है, मेरे पास तो सुंदर घर है, आवास मतलब घर, मेरा परिवार है, मेरा जीवन विलासी है, मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे आ, भोग है ना। तो ये कृष्ण भावना मतलब विलासी मतलब क्या, मेरे पास पहनने के लिए बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं, है ना, अलग अलग जूते हैं, अलग अलग मोबाइल है मेरे पास, है ना। तो ये क्या हो गया, विलासी जीवन हो गया। लेकिन भक्तों के जीवन में ऐसे विलास वगैरह नहीं रहता सामान्य। मैं अपने भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। तो उसका रहता है कि अ, सुख सुविधा जो है, तो इससे मैं बहुत सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है, क्षण भंगुर सुख है, ऐसे विलासी जीवन जो है वो क्षण मात्र है, थोड़े समय के लिए। अज्ञानवश वे यह नहीं जान सकते कि असली जीवन शाश्वत होता है। जो वाकई में सच जीवन है, असली जीवन है, वो क्या है, शाश्वत है। और उसमें से मिलने वाला सुख भी कैसे है, शाश्वत सुख है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है। तो सुख तो हमको चाहिए, सभी लोगों को सुख चाहिए, लेकिन किस प्रकार का सुख प्राप्त करें हम, कि शाश्वत सुख हम प्राप्त करें, है ना। एक क्षणिक सुख जो भौतिक सुख है और ब्रह्मांड का सुख है, वो हम नहीं प्राप्त करें। किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चक्काचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। लेकिन लोग क्या होते हैं, फिर भी मोहित हो जाते हैं, उनको शाश्वत सुख को नहीं प्राप्त कर पाते, उधर वो ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अध्यात्म अधिक मूर्ख बनता है। तो वो बोलते हैं कि गधा हो जाता है, ऐसा मूर्ख बनता है। तो उनके वैष्णव गीत में क्या कहा गया है कि ये जो भौतिक विद्या है वो व्यक्ति को गधा बना देती है, इस प्रकार से वो कहते हैं, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। तो ये जो क्षणभंगुर सुख है ना, इसका क्या रहता है कि इसका जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन जो है, तो वो इतने अच्छे से किया रहता है। तो इसके लिए एक कथा भी आपने सुनी होगी, इसको लिक्विड ब्यूटी ऐसे कहते हैं। कि ये सभी क्या है इसमें,
वही वही चीजें है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा किया है ये भौतिक सुख का। इसलिए क्या हो जाते हैं लोग, इससे ये भौतिक सुख से मोहित हो जाते हैं। तो भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिक अधिक फंसते जाते हैं। तो लोग इसमें अधिक अधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं थी। तो लोग इसी भौतिक सुख में ही अधिकतर लोग अ, डूबे हुए हैं। तो और उनको इसमें से कोई आशा का किरण दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो इस प्रकार से इस सुख के बारे में यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद ने इसको स्पष्ट किया है। तो इसमें कुछ आचार्यों ने कुछ अलग कहा है क्या, मैं देखता हूँ। नहीं, इसमें कुछ कहा नहीं है आचार्य ने। तो ये तंत्र शास्त्र का जो श्लोक है, ठीक है। तो और एक इस सुख के लिए और एक श्लोक यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो कौन से ग्रंथ से है? हरि भक्ति सुधोदय, इस ग्रंथ से। और एक श्लोक यहाँ पे रूप गोस्वामी हमको दे रहे हैं। तो अभी 1 से 5 में से कोई है क्या, पढ़ सकता है कोई है तो, हरि भक्ति सुधोदय में से। प्रभु जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछिए। प्रभु जी ये जो अष्ट सिद्धियां बताई हैं उसमें तो 6 ही आई हैं अभी तक। यही है क्या? हाँ, ध्यान नहीं। अड़िमा, लघिमा, और उसके जी बाद में ये ईशितान, ईशिता, और ये वशिता, और ये हाँ। प्राकाम्य, और ये काम वसायता। ओके, एक मिनट हम गिन लेते हैं। 6 ही हो गई क्या? यहाँ से शुरू हो रहा है ना ये अष्ट सिद्धि का तो। हाँ, कृष्ण भावनामृत में सुख, ये तंत्र शास्त्र का श्लोक। भौतिक सिद्धियां या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त, मतलब सुख क्षणिक और निम्न कोटि का, यहाँ देखा गया सन्यासी जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त आठ सिद्धियां। अनिमा, तो पहला जो है वो क्या है? अनिमा। एक हो अड़िमा। गया अनिमा। हाँ। हाँ, अनिमा हो गया। फिर दूसरा, पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो काली जगह कालो नहीं है। जाए। म्यूट पे रखिए अपने आप को। तो पहला अनिमा है। दूसरा लघिमा। एक। गजरा खाने वाली है। हम्म, स्वाद है। यहाँ पे ये दूसरी जो सिद्धि है कि वो व्यक्ति हल्का होता है, उसका नाम नहीं दिया। मैं बताता हूँ थोड़ी देर, नहीं है ना? प्रभु जी, 8 हैं प्रभु जी, काउंट प्रभु करेंगे, जी 8 उसका हैं। नाम महिमा है। जी जी, मैं बताता हूँ। वो तो ये अनिमा सिद्धि जो है, अनिमा सिद्धि आपको समझ गई। अभी जो दूसरी सिद्धि है, वो उसका अभी नाम समझ लीजिए कि व्यक्ति हल्का हो जाता है। प्रभु जी उसका ये नाम दूसरी महिमा सिद्धि। है। हरि बोल। जी 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 जी, मैं उसका नाम बताऊंगा। महिमा है अभी उसका। ओके ओके, ठीक है। तो अभी दो है, दो हो गए यहाँ पे। फिर अभी तीसरा जो है कि हम्म, हमारे, हाँ ये क्या हो गया? ड्राइविंग मोड। हाँ, तीसरा जो है वो क्या रहा है? लघिमा है। और क्या रहा है? दो। चौथा जो आ रहा है वो क्या रहा है? प्राप्ति आ रहा है। प्रभु जी हो गई। 8 है। दो ही नहीं होती, दो हो नहीं, गई। 8 है प्रभु जी। हम्म ये पांचवी हो गई ईशिता, है ना? छठी हो गई वशिता। जी।
सातवीं होगी प्राकम्य, हम्म। प्रकाम। और हम्म। आठवीं होगी कामवसायिता। जी जी। बराबर। वैसे लेकिन एक सिद्धि का उन्होंने नाम नहीं बताया है, वो मैं बताता हूँ। एक काम वो संहिता अन्य ग्रंथों में बताया है प्रभुपाद ने, यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है। ठीक। जी, तो पहली देखिए अनीमा हो गई। और ठीक। अन्य जगह पे पता है प्रभुपाद ने, लेकिन मिल नहीं रहा है। जी। ठीक है, मैं अगली बार उसका नाम ढूंढ के, अन्य जगह पे प्रभुपाद ने भी अपने ग्रंथों में उसका उल्लेख किया है, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। उसका नाम मैं बता देता हूँ, तो प्रभु जी बोल रहे वो हो सकता है वो होगा, लेकिन अभी मैं मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये अष्ट सिद्धि के जो नाम है। ठीक है। तो सात तो नाम आपको मिल गए हैं। एक नाम जो है हल्का हो जाता है, उसका मैं अगले वर्ग में बताता हूँ। महिमा ठीक है। सिद्धि है प्रभु, महिमा। हाँ जी, मैं अगले इसमें बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है।
हो गए अभी ना प्रभु जी? 8 हो गई, लेकिन नाम नहीं बताया। एक जो दूसरी जो सिद्धि है, उसका नाम वहां पे प्रभुपाद ने नहीं बताया, उसका नाम जी। बताने का बाकी है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ महिमा को हम्म, पकड़ के पूरे 8 नाम हो गए प्रभु जी। 8 नाम हो गए, कैसे हो गए? हाँ, ये देखिए ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, एक इशिता, मिनट, वशिता, प्राकाम्य और कामावस्थाइता। एक मेरी कैसे नहीं जो मिली? हल्का होने हाँ वाली है महिमा सिद्धि है ना। हाँ, उसका नाम दिया क्या वहां पे? नहीं दिया ना। महिमा। नहीं नहीं, देखिए यहाँ ना, पे हम्म, किताब में है क्या? अणिमा, नहीं अभी हाँ वो प्रभु जी ने बताया ना, एक महिमा बताया, एक वशिता बताया। हाँ, मैं वही वही मैं कंफर्म करता हूँ, वो किताब में नहीं है ना, महिमा नाम जो है वो सही है कि नहीं मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, वो मैं अगली बार बताऊँ। ठीक है। जी महिमा नाम यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं लिखा है ना। और ये प्रभुपाद ने अष्ट सिद्धियों के बारे में आचार्यों ने कुछ कहा नहीं है ना? जी जी, ऐसे मैसेजेस में भी लिख रहे हैं कि अ, ये पुस्तक में किस पेज नंबर पर है, क्या आप कृपया बता सकते हैं क्या प्रभु जी? ये विष्णु प्रिया माता जी का क्या प्रश्न है? समझा नहीं मुझे, पुस्तक में कौन से है? पुस्तक में से ही मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे। ये क्या है एक्चुअली, भक्ति रसामृत सिंधु जो है ना, वो थोड़ा पब्लिकेशन वो किसी किसी का अलग है, तो यहाँ पे एक माता जी ने डाला है 13, है ना। जो नया किताब है जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, है ना, जो 2000 कितने में पब्लिश हुआ है, जो मेरे पास अभी है, जो दिखा रहा हूँ मैं इधर, उसके अनुसार ये पेज नंबर है 2022 में हुआ है, उसके अनुसार ये 13 में वहां पे डाला है माता जी, 12-13 में। उससे पहले क्या लिखा है इधर चैट में कि महिमा है, ऐसे बहुत सारे भक्त बोल रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो महिमा ही है क्या वास्तव में। ठीक है। तो प्रभुपाद की किताबों से मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से ये अष्ट सिद्धि बताई। अन्य जगह पे बोलते हैं प्रभुपाद विस्तार से, एक नाम में बताऊंगा अगली बार। ठीक है। यहाँ तक अभी और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, बाकी सब भक्तों को स्पष्ट है। हाँ, तो ये अभी अगला जो है वो बड़ी एक, पहले 1 से 5 में कोई है? रोल नंबर 1 से 5 में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, बड़ी हरि भक्ति से। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावना अमृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसे अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़ू। बड़ी वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख करना इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। ठीक कहा है माता गया जी, है। यहाँ तक ही, यहाँ तक ही। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ पे ये जो श्लोक संख्या है ये है 32। ठीक है, श्लोक संख्या 32। ये श्लोक भी क्या बता रहा है हमको यहाँ पे कि ये जो सुख के बारे में, तो उसके लिए उन्होंने ये शुद्ध भक्ति से कैसे सुख प्रदान करती है, इसके लिए रूप गोस्वामी ने संदर्भ लिया है। कौन से ग्रंथ से? हरि भक्ति सुधोदय, इस ग्रंथ से। वो बताते हैं कि महान भगवत भक्त
तो उसका भाषांतर क्या है कि प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं उस ग्रंथ में, किसको? नरसिंह देव को। क्या बोल रहे हैं नरसिंह देव? हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी भक्ति जो भी है वो अधिक गाढ़ी हो जाए और गहरी हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल हो और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख। तो क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भक्ति से जो सुख मिलता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये जो अन्य सिद्धियां हैं, प्राप्त अष्ट सिद्धि वगैरह जो है, इनसे जो ये भौतिक सुख की तुलना में भक्ति का सुख बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरी भक्ति ही बढ़े, मतलब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से वो प्रार्थना करे। तो अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता। जो शुद्ध भक्त है वो किसी चीज की अभिलाषा नहीं करता। इन सिद्धियों में से, मतलब किन सिद्धियों में से? जो अष्ट सिद्धि है उसमें से, और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ है, तो ये अष्ट सिद्धि की भी वो कामना नहीं करता और चार पुरुषार्थों की भी वो कामना नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। तो इसके बराबर भी कुछ नहीं होता, है ना? इसके ऊपर की तो बात अलग ही है, लेकिन ये भक्ति से जो प्राप्त सुख है तो इसके बराबर ही कोई नहीं हो सकता। इसके ऊपर जाने की बात तो अलग ही है। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे। तो प्रभुपाद का इस प्रकार का मत है। तो आचार्यों ने भी कुछ विशेष इसमें नहीं कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभी अपना जो दूसरा अम, लक्षण है इसका, शुद्ध भक्ति का, वो पूरा हो जाता है। तो ये 32 श्लोकों में। तो तीसरा क्या है? अभी यहाँ पे आपकी किताब में जो शुरू में क्रम दिया है उसमें थोड़ी सी गलती है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण जो आपकी किताब में दिए हैं, पेज नंबर 3 के ऊपर आप देखोगे तो उसमें पहला क्या दिया है? क्लेशाग्नि शुभदा। यहां तक तो ठीक है। तीसरे नंबर पे किसका नाम दिया है? किसका नाम दिया है आपकी किताब में? देख के बताइए। नानंद्र सांद्रानंद विशेषात्मा। विशेषात्मा। हाँ, लेकिन वास्तव में क्या है? तीसरे नंबर पे जो लक्षण है वो क्या है? मोक्ष लघुताकृत। क्या नाम है उसका? इधर ऊपर लिखा हूं। जो 5वें नंबर पे दिया है देखिए, उसको तीसरे नंबर पे कर दीजिए, मोक्ष लघुताकृत। ठीक है, 5वें नंबर पे तीसरे को कर दीजिए। हाँ, तो अभी आगे से मैं बताऊंगा चौथे नंबर पे क्या है। अभी तीसरे नंबर पे क्या आ गया? मोक्ष लघुता कृत। तो इसका अर्थ क्या होता है? मोक्ष मतलब पता है वो मुक्ति। लघु मतलब क्या होता है? कि छोटा होना। तो ये भक्ति का आनंद इतना ज्यादा रहता है कि क्या हो जाता है उसकी वजह से, जो मोक्ष से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो क्या हो जाता है उसके सामने? छोटा हो जाता है। तो ये क्या है? भक्ति का लक्षण है। भक्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो क्या हो जाता है? इतना ज्यादा हो जाता है कि जो मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख है, तो सभी लोग क्या करते हैं? मोक्ष की कामना करते हैं। क्यों करते हैं? इस भौतिक जगत में बहुत दुख है, ये दुख को छोड़ के वो सुख प्राप्त करने के लिए वो मोक्ष की कामना करते हैं। ठीक है, तो ये जो भक्ति के सुख से क्या हो जाता है? मोक्ष का सुख भी जो है छोटा लगने लगता है। मोक्ष लघुता कृत।
वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में वो बताएंगे। यहां से अभी अगला पढ़िए, पहले पांच में से और कोई है? यहां से पढ़िए। नहीं है। 6 से 10 में से कोई है? 11 से 15 में से कोई है? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। पढ़ने में। एक जन पढ़िए, एक जन। हाँ हाँ, पढ़िए माता जी यहाँ से। किसे कहा प्रभु जी? कोई भी एक जन, आप पढ़िए। कहाँ गया है यहाँ से? दिख रहा है यहाँ पे आपको? हाँ। हम्म। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त, जिसका नाम खोला वेचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था। उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोला वेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा, किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे चौबीसों घंटे भक्ति में लगे रह सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सुख भी नहीं। धन्यवाद। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या बता रहे कि यहाँ पे कोई शास्त्रों का श्लोक नहीं है। अभी यहाँ पे जो श्लोक है, 33वां जो श्लोक है, वो रूप गोस्वामी ने स्वयं बनाया है। तो उसका क्या अर्थ है जो यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद ने उसको आसान भाषा में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख जो है वो क्या है कि वो अगर वो कृष्ण भावनामृत सुख का एक बूंद भी अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तराजू लेंगे हम, है ना? तो उसके एक परडे में कृष्ण भावनामृत सुख का एक बूंद रखेंगे, और अन्य चीजों से भौतिक ब्रह्मांड, है ना, जो भी इस दुनिया में जो भी सुख है वो दूसरे परडे में हम रखेंगे उस तराजू के। तो क्या हो जाएगा? ये एक बूंद जो है, उधर का जो परडा है वही भारी होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं। ये दोनों की अगर तुलना करेंगे हम तराजू में रख के, तो भक्ति के सुख का जो एक बूंद भी है, मतलब क्या है कि भक्ति का जो सुख है वो बहुत ज्यादा है अन्य सुख से। अन्य जो सुख है, अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, तो क्या हो जाता है? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकराया जा सकता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो प्रहलाद महाराज ने ठुकरा दिया, तो एक 5 साल का बच्चा कितनी भक्ति कर सकता है? तो उन्होंने इतनी शुद्ध भक्ति की 5 साल, तो उसके आधार पे ही क्या किया उन्होंने? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख आसानी से ठुकराया गया उनके द्वारा। फिर प्रभुपाद भी अभी यहाँ पे खुद से एक उदाहरण दे रहे हैं। किसका? चैतन्य चरितामृत से, चैतन्य लीला में से एक भक्त है, खोला वेचा श्रीधर। तो ये लीला यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे। तो एक खोला वेचा श्रीधर जो है वो अत्यंत निर्धन थे। तो उनकी निर्धनता का वर्णन करते हुए वहां पे चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन आता है कि उनकी जो धोती थी, है ना,
तो धोती इतनी जगह पे फटी हुई थी, है ना। तो धोती जब उनकी फट जाती थी, है ना, तो वो उसको सिलने के लिए भी उनके पास क्या नहीं था, उतने पैसे नहीं थे धोती सिलने के लिए, है ना। और तो क्या करते थे वो, धोती अभी फट गई उनकी, है ना, तो क्या करते थे, वहां पे गांठ मारते थे, है ना। गांठ समझ में आता है सबको, है ना। तो गांठ मार देते थे ताकि वो जो फटा हुआ है ना, और नहीं फट जाए, है ना, उनकी धोती। तो इस प्रकार से वो क्योंकि निर्धन थे, और क्या वहां पे वर्णन आता है कि उनके पास एक लोटा था। तो उनके पास बर्तन भी इतने कम थे, है ना, कि एक ही लोटा। तो वो किसके, पहले जमाने में क्या था कि शौच के लिए बाहर जाते थे, है ना, लोटा लेके जाते थे ऐसा, पानी, है ना, शौच के लिए वहां पे, सफाई के लिए शौच के बाद। तो फिर वो जो शौच को लोटा लेके जाते थे, वही लोटा वो किधर लेके आते थे, घर में भी वही लोटा वो इस्तेमाल करते थे, है ना। वो इतने गरीब थे क्योंकि ज्यादा बर्तन वो ले ही खरीद ही नहीं सकते। तो इसलिए मतलब यहाँ पे बताया कि इतने बर्तन उनके पास थे, इतनी गरीबी थी, इतने निर्धन थे वो, कि वही एक लोटे से ही वो काम चलाते थे। और उनके घर का वर्णन किया जाता है, तो उनके घर में जो छत रहता है, मतलब तो झोपड़ी ही थी उनकी, लेकिन उनके जो झोपड़ी का जो छत था, है ना, तो बहुत सारे इसमें क्या बोलेंगे उसको, छिद्र थे। तो इस प्रकार से वो छत कम, उसमें छिद्र ही ज्यादा थे, है ना। इस प्रकार से उनके घर का छत, ऐसे उनके गरीबी का ही वर्णन किया गया है ये सारी चीजों से। तो फिर वो क्या करते थे, उनकी उदर निर्वाह के लिए क्या करते थे, वो क्या करते थे, जो केले का वृक्ष रहता है, तो वो वृक्ष के जो पत्ते रहते हैं, है ना, जो आपने अभी देखा होगा कभी कभी, कि केले के पत्ते के ऊपर भगवान को अर्पण करते हैं, या भक्त लोग भी कभी कभी उसके ऊपर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उस प्रकार के जो केले के पत्ते हैं, वो बेचते थे अपने उदर निर्वाह के लिए। और केले से, केले के पत्ते बेच के वो कितना अ, अपना उसमें से नफा कमाएंगे, है। तो बहुत ही उनकी जो, इसीलिए उनका नफा बहुत ही कम रहता था, है। और इसीलिए उनकी आय, है ना, आय मतलब क्या है कि उनका इनकम, आमदनी, है ना, ये भी बहुत कम रहती, और एकदम तुच्छ आय। तुच्छ आय मतलब क्या है कि बहुत ही कम, उनकी आमदनी बहुत कम रहती थी, है ना, ऐसे वो निर्धन थे, है। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी भौतिक सुख, है ना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या भौतिक सुख होगा, आप कल्पना कीजिए, है। कि इतनी साधन सामग्री उनके पास कम है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या भौतिक सुख का अनुभव करते हो, है ना। लेकिन फिर भी वो क्या थे, बहुत खुश थे। हाँ। और जो भी उनकी कम ये आमदनी थी, आय थी, उसमें से क्या करते थे, आधा, है ना, 50% आमदनी वो क्या करते हैं कि ये गंगा की पूजा में लगा देते थे। गंगा की पूजा में लगा देते थे मतलब क्या करते थे कि गंगा के लिए जो भी पूजा की सामग्री है ना, वो जो विधि होगी गंगा की पूजा करने की, है ना, उस प्रकार से, है ना, जो भी साधन सामग्री खरीदने के लिए, वहां पे जो ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, है ना, तो उनको दान देने के लिए, है ना, इसमें वो लगा देते थे, है ना, जो भी उनकी तुच्छ है। तो इतना, मतलब उससे उनको एक गंगा की पूजा करना, है। तो आगे जाके हमको पता चलेगा कि ऐसे तीर्थ स्थानों का आदर करना, उनकी पूजा करना, ये भी एक भक्ति का अंग है। और वो यहाँ पे वो गंगा की पूजा में लगा देते थे। और यहाँ वह चैतन्य चरितामृत में वहां पे बताया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने भेजा भक्तों को, है ना, तो ये भक्त इतना गरीब था। तो इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, है ना, तो उनके बारे में किसी को भी पता नहीं था, है। ये कोलावेचा श्रीधर कहाँ है, किस तरह का भक्त है, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में क्योंकि इतना गरीब भक्त था वो, है ना, वो कोई इसे जानता ही नहीं था, बाकी के भक्त इसको जानते ही नहीं थे। तो एक बार फिर जब चैतन्य महाप्रभु, है ना, तो वहां पे एक जगह है ना, कि श्रीवास आंगन करके, आप कभी मायापुर जाएंगे तो वहां पे श्रीवास आंगन है। तो ये श्रीवास आंगन क्या है कि हम जप में एक मंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र, है ना।
तो उसमें क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर। इसमें से ये जो श्रीवास है न, तो उनका वहां पे घर है, और उनके घर में रात में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे रोज। तो जब कीर्तन करते हैं तो एक दिन क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि कोलावेचा श्रीधर को बुलाओ कीर्तन में। लेकिन भक्त को कोई पता ही नहीं रहता कि ये कोलावेचा श्रीधर कौन सा है और इसका घर कैसे पहचानने का। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तुम उस दिशा में जाओ। ऐसे वो दिशा का आ, तरफ ऐसे हाथ दिखाते हैं, उस दिशा में जाओ, उस दिशा में श्रीधर कोलावेचा का घर है ना, मतलब वो जिसकी वो कुटिया है ना? और वो कुटिया जो है, और फिर वहां पे तो बहुत सारी कुटिया रहेगी, लेकिन ये श्रीधर कोलावेचा की कुटिया कैसे पहचानने का। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जिस कुटिया में से हरे कृष्ण महामंत्र का आवाज आ रहा है, तो मतलब इतने वो तीव्रता से जप करते थे अपनी कुटिया में बैठ के, है ना, कि ऐसे जो तीव्रता से जहां से हरे कृष्ण महामंत्र का आवाज आ रहा है, तो वो कुटिया किसकी है, श्रीधर कोलावेचा की। यहाँ पे तो वो बस वो कैसे भक्ति करते थे, गंगा पूजा में लगाते थे। ये जो है कि वो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि वो इस तरह से वो हरि नाम लेते थे रोज। और एकदम सुखी थे अपने जीवन में। क्यों ऐसे कर पा रहे थे? क्योंकि भक्ति का जो सुख है वो बहुत ज्यादा है। अन्य ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब जो चीजें हैं, है ना, इससे प्राप्त होने वाले सुख से वो कहीं गुना ज्यादा है। तो इस प्रकार से इसी के कारण ये जो जो खोला वेचा श्रीधर है। तो ये खोला वेचा मतलब क्या है कि जो केले के पत्ते है ना, इसको बंगाली में खोल बोलते हैं। तो केले को बंगाली में खोला वेचा। तो ऐसे जो ये केले के जो पत्ते हैं वो बेचने वाला श्रीधर, ऐसे ये श्रीधर का विशेषण है। तो ये श्रीधर उनका वास्तविक नाम। तो अभी भी वो जगह वहां पे है श्रीधर कोला वेचा की, जो अभी आप कभी जाएंगे तो राजापुर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अ, विग्रह है अपने, राजापुर जगन्नाथ ऐसे बोलते हैं। तो ये वहां से आप पैदल जा सकते हैं, उधर ही पीछे जंगल में। आ, वहां पे अभी एक छोटा, अभी वो कुटिया वगैरह तो नहीं इतनी पुरानी, लेकिन वहां पे एक उसके प्रतीक का रूप, वहां पे एक छोटा सा मंदिर अभी बनाया है इस्कॉन के भक्तों ने। तो बताने की बात यह है कि उनके पास कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं था, फिर भी वो इतने सुखी थे। और अभी हमको लगता है, लग सकता है ना, कि वो गरीब था, है ना, उसके पास पैसे नहीं थे, है ना, इसलिए वो उसको कुछ वो कर नहीं सकता था, पैसे नहीं कमा सकता था, इसलिए वो क्या है, सुखी हो गया। ऐसे नहीं, उसको कुछ वहां पे पर्याय नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था उसके पास सुखी होने के अलावा, ऐसे अभी हमको लगेगा। लेकिन असली बात कहाँ पे आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जब बुलाया, भक्तों को भेजा था, मैंने बोला आपको कि एक बार वो जब श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे थे, तब भक्तों को भेजा उनके घर पे और उनको बुला के लेके आए गए श्रीवास आंगन पे। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि तुमको क्या चाहिए, तुमको किस तरह का ऐश्वर्य चाहिए, है? अभी चैतन्य महाप्रभु उनको सब ऐश्वर्य देने को तैयार थे, लेकिन उनके पास क्या थी, कोई इच्छा नहीं थी ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त करने की, है? यहाँ पे अभी और हमको समझ में आता है कि इनको इच्छा ही नहीं थी, वो इतने सुखी थे, समाधानी थे इस भक्ति के सुख में, तो और कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करने की उनके पास कोई इच्छा ही नहीं थी। तो ऐसे नहीं कि उनके पास कुछ पर्याय नहीं था, वो गरीब थे इसलिए वो सहन कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब उनको सब कुछ मिल रहा था, चैतन्य महाप्रभु उनको इंद्र के जैसा ऐश्वर्य देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इससे हमको क्या समझ में आता है कि भक्ति का जो सुख है वो बहुत ज्यादा है। फिर आगे बता रहे कि शुद्ध भक्तों की स्थिति ऐसे रहती, जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं उनकी स्थिति ऐसे रहती है, तो उसमें वो शुद्ध भक्ति के सुख में ही वो समाधानी रहते हैं, उनको अन्य किसी सुख की अपेक्षा नहीं रहती। यदि वे चौबीसों घंटे भक्ति में लगे रहे सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनको बस 24 घंटे क्या करना चाहिए,
भक्ति करना चाहिए, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना। ब्रह्म में भी विलीन नहीं होना है ना। उसमें भी बहुत सुख है विलीन होने में, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा, है ना। जो भी हमको दुख आता है वो शरीर की वजह से आता है, तो शरीर ही नहीं है तो बहुत सारे दुख कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कुछ सुख ये शुद्ध भक्तों को नहीं चाहिए रहता। इसलिए वो यहाँ पे शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, वो क्या है? मोक्ष लघुता कृत। इस तरह से हमको रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो ये तो अभी उन्होंने खुद से अपने श्लोक के द्वारा बताया। फिर इसका अभी संदर्भ लेने के लिए वो शास्त्रों से उदाहरण देते हैं एक श्लोक के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से अभी वो श्लोक आगे बता रहे हैं। तो 11 से 15 में और भी कोई था ना, पढ़िए अगला। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हम्म प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती है, ठीक इसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाली सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्द में शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। तो देखिए अभी ये जो श्लोक है संदर्भ के लिए लिया है रूप गोस्वामी ने, तो वो कहाँ से लिया है, कौन से ग्रंथ से? नारद पंचरात्र से। तो वहां पे बताया गया है, वो श्लोक में बता रहे कि अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से प्राप्त होने वाला जो सुख है ना, मोक्ष का सुख सबसे ज्यादा रहता है। तो ये सुख, और जो 5 बोल रहे हैं उसमें की प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 5 प्रकार के मोक्ष। तो 5 प्रकार के मोक्ष कौन से मोक्ष है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 5 प्रकार के मोक्ष मतलब 5 प्रकार की मुक्तियां हमने ये पढ़ी है। याद है किसी को कहाँ पढ़ी है हमने? प्रभु जी, ये 5 प्रकार की मुक्ति है हाँ, प्रभु जी। कहाँ पे पढ़ी है? सायुज्य मुक्ति है, शास्त्रीय मुक्ति है, पीछे पड़ी है प्रभु जी। जी जी जी, हाँ बताइए 5 नाम। प्रभु जी, सायुज्य मुक्ति, शास्त्रीय हम्म मुक्ति, हम्म सालोक्य, हम्म सामीप्य और हम्म सारूप्य। जी, कहाँ पे बताई है ये? जब वो शुद्ध भक्ति की व्याख्या की उन्होंने, है ना, उसके बाद जो संदर्भ लिए तो उसमें एक संदर्भ था कौन सा? ये कपिल देव और इनका क्या, देवहूति का। हम्म, तो वो संदर्भ में ही ये आई है, आपकी किताब में है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो होने वाली किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करना। तो मतलब अन्य सुख ये शुद्ध भक्त को नहीं चाहिए रहता है। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने में हिम्मत नहीं दिखलाता। तो ये जो सुख है वही डरता है शुद्ध भक्त के हृदय में जाने से। जो आगे बता रहे कि कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती है, ठीक इसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। तो जैसे जो रानी के पीछे पीछे उसकी दासियां जाती है आदर पूर्वक, वैसे रानी अगर आगे जाएगी तो सब उसके पीछे पीछे ऐसे जाते हैं आदर पूर्वक। वैसे अगर ये भक्ति का सुख आगे चलेगा तो ये बाकी सब धर्म, अर्थ, काम और ये 5 प्रकार के जो मोक्ष के सुख है वो उसके पीछे पीछे आते हैं। तो दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं था।
हमने देखा कि जैसे खोला बेचा श्रीधर के जीवन में उसको चैतन्य महाप्रभु सभी सुख दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं लेता, उनको कुछ जरूरत ही नहीं लगती या अन्य प्रकार के सुखों की, अन्य प्रकार के किसी भौतिक चीजों की। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। तो मतलब क्या है, कृष्ण के, उनको भक्ति के अलावा कृष्ण की सेवा, हमने देखा कि भक्ति एक कार्य है, उसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। तो वो भी क्या है कि साधना के स्तर पे कभी कभी रहते हैं शुद्ध भक्त, अभी जो यहाँ पे ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो ऐसे भक्त के मन में कभी कभी कुछ इच्छा आ ही जाती है। तो उस समय क्या कर देते हैं, तो भगवान देखते हैं, है ना, क्योंकि भगवान क्या है, भावग्राही है। तो भगवान उसके भाव को जानते हैं कि थोड़ी सी इसमें कमी है, तो वो पूरी कर देते हैं उस समय। तो भगवान अपनी कृपा से उस तरह से कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पे अभी अपना जो तीसरा लक्षण था शुद्ध भक्ति का, वो कौन सा बताया मैंने, मोक्ष लघुता कृत। तो ये तीसरा लक्षण भी के ऊपर ये दो श्लोक जो है वो पूरे हो गए। तो इसके बाद अभी जो चौथा लक्षण है वो आपकी किताब में कौन सा बताया है, कौन सा है, याद नहीं आ रहा, बताओ। सुदुर्लभ। हाँ, सुदुर्लभ, हाँ यही है। तो चौथे का चौथा वही, तो ये चौथा लक्षण है। तो शुद्ध भक्ति जो है सुदुर्लभ, हाँ, क्या होता है इसका अर्थ, कोई प्रयास करेगा बताने का, सुदुर्लभ का अर्थ क्या होता है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या अर्थ होगा सुदुर्लभ शब्द का। जो बहुत ज्यादा बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ प्रभु जी। हाँ, जो बहुत ही आसानी दुर्लभ, से प्राप्त ना हो पाए। जी जी, है ना, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो पाए, बराबर है। तो ये भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती, कौन सी भक्ति, शुद्ध भक्ति, क्योंकि ये लक्षण किसके है, सबके शुद्ध भक्ति के। तो यहाँ से मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी भक्ति कहाँ गया जाएगा, है ना, कुछ कुछ विशेष जगह पे अलग अर्थ रहेगा ना, अधिकतर जगह पे सिर्फ भक्ति भी कहेंगे, ये भक्ति रसामृत सिंधु को, तो उसको क्या समझना है, शुद्ध भक्ति। तो ये जो शुद्ध भक्ति है ये बहुत दुर्लभ है, प्राप्त करने में बहुत कठिन है। तो देखिए, तो अभी ये कठिन है, प्राप्त करने में कठिन है, इसको कैसे समझे, तो ये भी रूप गोस्वामी हमको बताते हैं उनके पहले श्लोक में। ये प्राप्त करने के लिए कठिन है, इसका अर्थ क्या है, तो वो हमको समझाते हैं उनके 35वें श्लोक में। अभी 1 से 15 में कोई बचा है पढ़ने का। जी प्रभु जी, 15 नंबर में। जी पढ़िए। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं। किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151 में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है। इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या बता रहे तो पद वो समझ लेते। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं। तो जैसे अभी हमने कल देखा था कि तप, दान,
व्रत, ये कार्य से क्या होता है, पुण्य हमको प्राप्त होता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन के शुरू शुरू में अच्छा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अ, इतना भक्ति नहीं करता तो अलग अलग ये तपस्याएं करता है, तो ये अच्छा है। कुछ न करने से अच्छा है, शुद्ध भक्ति न करने से, है ना? ये सब चीजें अच्छा है, लेकिन क्या है, शुरू शुरू में। लेकिन आगे बता रहे कि ये सब जो विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे ये पुण्य कर्मों से, तो हम बोलते हैं ना कि भक्ति क्या है, पाप और पुण्य, है ना, इनसे अलग है ना। जैसे अभी जब हमने शुद्ध भक्ति के लक्षण देखे तो वहां पे किसी को ने प्रश्न भी पूछा था कि ये सब तो किसके बारे में पूछा था वो प्रश्न वहां पे, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि हाँ, ज्ञान कर्मादि, है ना। तो यहाँ पे कर्म, है ना, कर्म के लिए वो बता रहे थे वहां पे, मैंने आचार्यों से आपको वो बताया कि कर्म मतलब क्या, नित्य कर्म, अपने कर्तव्य, है ना। तो ये इसके भी अलग है शुद्ध भक्ति। ये कर्तव्य, अपने भौतिक कर्तव्य बस मदद करते हैं, है ना, भक्ति करने में। हमने देखा था कि ये सही समझ है ना। ऐसे हमने शुद्ध भक्ति की व्याख्या में देखा था। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, ये कर्तव्य करना तो अच्छी बात है ना। तो हाँ, ये अच्छी बात है। तो मैंने उत्तर क्या दिया था, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि शुद्ध भक्ति में क्या है, ये शुद्ध भक्ति अलग ही है, ये पुण्य करने से, कर्तव्य करने से, है ना। तो यहाँ पे वही बात बता रहे, ये जो विधियां है ना, पुण्य की जो विधियां हैं, अच्छे कार्य भी जो हमको लगते हैं, कर्तव्य करना, ये करने वाला जो व्यक्ति है, तो एक अगर भौतिक इच्छा से रहित भी है, मतलब उसकी और कोई इच्छा नहीं है, वो अन्य अभिलाषिता शून्य है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस प्रकार की विधियां कर रहा है। कौन सी विधियां, जो पुण्य देने वाली विद्या है, जो हमारे कर्तव्य है, इस ये जो विधियां कर रहा है ना। लेकिन ऐसी विधियां करने से वो क्या हो जाएगा, भक्त नहीं बन जाएगा। ये बता रहे, है ना। तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर प्रश्न आएगा, अरे बाप रे, है ना, ये पुण्य करने से भी भक्ति नहीं प्राप्त होगी, अपने कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य करने से भी अगर भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो किससे होगी फिर ये भक्ति प्राप्त। तो उसका उत्तर आगे दे रहे, ये अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है। तो अपनी शक्ति से ये भक्ति की कोई इच्छा कर रहा है, कामना, तो इससे कोई आशाप्रद नहीं है। इससे मतलब कुछ आशा नहीं है, मतलब क्या है कि इससे भक्ति नहीं मिलने वाली, अपने प्रयास से नहीं मिलने वाली भक्ति। तो कैसे मिलने वाली है, तो क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते, तो भगवान ये नहीं करते भक्ति। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो भौतिक सुख दे सकते हैं, वो मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। तो मतलब यहाँ पे हमको पता चला कि वो भक्ति सुदुर्लभा क्यों है, क्यों है वो सुदुर्लभा। उसका कारण यहाँ पे क्या पता चला हमको, किसी को समझ में आया क्यों दुर्लभ है भक्ति। क्योंकि क्या है कि भगवान उसको प्रदान नहीं कर रहे, और वो हम अपने प्रयास से, पुण्यों से, अन्य किसी चीज से प्राप्त ही नहीं कर सकते, है ना। वो हमको कैसे प्राप्त होने वाली है, भगवान या भक्तों की कृपा से। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, हमने देखा, है ना। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही वो हमको प्राप्त होने वाली। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो देते ही नहीं। तो क्या हो जाएगी फिर, अभी समझो एक कोई चावल है, समझो कुछ वहां पे अकाल आ गए, है ना, दुष्काल आ गए, अकाल आ गए, और अकाल में अभी चावल ही नहीं मिल रहा, और वो दुकानदार क्या करेगा, वो अकाल होने के कारण ज्यादा कीमत में बेचेगा, और वो किसी को देगा ही नहीं चावल, क्योंकि कम है, उसके पहचान वालों को ही देगा, ज्यादा कीमत भी देगा, और उसके पहचान वालों को ही देगा वो दुकानदार, क्योंकि अभी अकाल है, चावल है ही नहीं बाजार। तो वो क्या करेगा, देगा ही नहीं किसी को। तो क्या हो जाएगा वहां पे, दुर्लभ हो जाएगा चावल मिलना। तो उसी प्रकार से जो भक्ति जिस दुकान में मिलने वाली है, वो भगवान की दुकान। तो भगवान जो दुकानदार है वहां पे,
वो ये भक्ति देंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा वहां पे, दुर्लभ हो जाएगा ये भक्ति मिलना। तो एक कारण यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको बताया कि क्या है, ये भक्ति दुर्लभ है, क्यों दे नहीं देते भगवान, है ना? क्योंकि वो पूरी परीक्षा लेना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि भक्त जो है वो कितना आसक्ति से उसका अभ्यास कर रहा है। आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि भगवान को तो भक्ति देना है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो भक्त आसक्ति से भक्ति का अभ्यास करते हैं, है ना, कौन सी भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। जैसे ऊपर ऊपर से बस माला खींच रहे, ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे, है ना, उनको भगवान अ, ये शुद्ध भक्ति नहीं देते। तो किसको देते हैं, जो आसक्ति से अभ्यास करते हैं। तो बिना आसक्ति के ऐसे कोई अभ्यास करता है शुद्ध भक्ति का, तो उनको भगवान भक्ति वहां पे नहीं देते। तो ये बोल रहे, इसका अर्थ ये। तो उनके लिए भगवान क्या करते हैं, अन्य चीजें देते हैं, भौतिक सुख देते हैं उनको, 5 प्रकार की मुक्तियां देते हैं, तो ये सब दे देते हैं भगवान, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं देते। तो जो आसक्ति से भक्ति का अभ्यास करता है, बहुत तीव्रता से अगर कोई भक्ति का अभ्यास करता है, उसको ही देते हैं इस प्रकार से। इसीलिए क्या है, ये शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, ये एक इसका लक्षण है। इस प्रकार से आचार्य समझाते हैं। फिर आगे का पढ़ते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है सबको, यहाँ तक किसी को स्पष्ट नहीं है? ठीक है। तो भक्ति कैसे मिलती है, कि भक्ति से ही भक्ति मिलती है, भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलती है, भक्तों की कृपा से ही हमको भक्ति मिलती है। ठीक है। भक्ति अन्य किसी चीजों से नहीं मिलती, भक्ति करने से ही भक्ति मिलती है। तो भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। तो एक तो भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से, और भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है, अन्य किसी चीज से भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति करने से मतलब जितना आप हरि नाम लेंगे, जितने जो भक्ति के कार्य आगे आएंगे, जितने आप भक्ति के कार्य करेंगे, उतनी ही आपको भक्ति मिलेगी। और वो भक्ति के कार्य जितनी आप तीव्रता से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उतनी ही आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है? फिर आगे बता रहे कि, तो वही जो मैंने बताया कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु, है ना, तो गुरु क्या है, एक भक्त ही है भगवान के। तो उनकी कृपा से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लजा बीज। तो अन्य किसी चीज से हमको ये शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती, गुरु की कृपा से, मतलब भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, या हम भक्ति करने से ही हमको ये भक्ति मिल सकती है। अन्य किसी चीज से ये भक्ति मिलने नहीं वाली, इसीलिए क्या है, ये सुदुर्लभा है, ये भगवान देते ही नहीं। अगर कोई आसक्ति से अभ्यास करता है, तभी भगवान इसको हमको प्रदान करते हैं। तो इसके कारण ये जो शुद्ध भक्ति है, तो अगर हम सालों पर भी अभ्यास करें, तो भी ये शुद्ध भक्ति हमको मिलती नहीं। आसक्ति के द्वारा ही हम अभ्यास करेंगे, तो हमको ये शुद्ध भक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या समझ में आया, कि शुद्ध भक्ति जो दुर्लभ है, वो उसमें 2 चीजें हैं वहां पे। तो 2 चीजें क्या है, कि तो पहली चीज जो है, अगर हम भक्ति के जो कार्य है, भक्ति के कार्य है, आसक्ति से नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे, तो हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। हम्म शुद्ध भक्ति जो है नहीं मिलेगी। फिर अभी अगर भले ही कोई आसक्ति से भी कार्य करेगा, किसके भक्ति के कार्य करेगा, लेकिन दूसरी यहाँ पे दुर्लभता है। एक तो इसीलिए दुर्लभ हो गए, एक तो भक्ति करना दुर्लभ है, उसमें आसक्ति से करना दुर्लभ है ना।
तो इसीलिए वो दुर्लभ है, ये पहला कारण। अगर और कोई आसक्ति से भी अभ्यास करेगा तो क्या उसमें समस्या क्या है कि भगवान उसको देते ही नहीं। भगवान उसकी कठोर परीक्षा लेते हैं, तभी वो देते हैं, तो उनकी इच्छा से। तो इसीलिए ये दो प्रकार का दुर्लभता है समझ में आया ये? दो प्रकार की दुर्लभता वैसे कैसे है प्रभुपाद ने प्रभु जी बताया। इसका एग्जाम्पल बताना, दूसरे वाली का आसक्ति से कर रहा है लेकिन फिर आएगा भगवान आएगा कैसे परीक्षा करे लेंगे। आगे देंगे आगे। रूप गोस्वामी स्वयं देते ये दोनों के, दोनों के लिए एक एक श्लोक वो संदर्भ देंगे। उस समय आपको स्पष्ट होगा, नहीं होगा तो फिर से आप पूछिए। तो ठीक है, उस समय आएगा। तो अभी यहाँ पे जो दो प्रकार की दुर्लभता मैंने बताई है, तो उसमें से पहली है ना दुर्लभता कौन थी कि आसक्ति से नहीं करते भक्ति के कार्य। तो इसके लिए अभी संदर्भ दे रहे हैं। तो कहाँ से संदर्भ दे रहे हैं उसके लिए? ये तंत्र शास्त्र इस ग्रंथ से संदर्भ दे रहे हैं, जो पहली प्रकार की सुदुर्लभता है उसके लिए। ठीक है, तो 1 से 15 में है कोई अभी और बचा है? ठीक है, 16 से 20 में कोई है? हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। 16 नंबर हम्म, इंदु। जी जी, पढ़िए माता जी यहाँ से। पढ़िए। हाँ प्रभु जी। हम्म, तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की दुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव भक्ति की सती। सुदुर्लभता, भक्ति की सुदुर्लभता है ना वहां पे। हाँ, सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव हम्म, सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की वि- विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्मकांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद्भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। आगे का पढ़ू प्रजो। नहीं नहीं, धन्यवाद। तो देखिए, अभी ये श्लोक बोल रहे प्रभुपाद यहाँ से तंत्र शास्त्र से। तो तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। तो तंत्र शास्त्र में ये पहली प्रकार की जो सुदुर्लभता है उसके बारे में बताया गया है, श्लोक है वहां पे ऐसा। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक जो है भगवान शिव अपनी पत्नी अ, सती को कह रहे, पार्वती को वो कह रहे, क्या बोल रहे हैं? हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है, ऐसा एक व्यक्ति है जो दार्शनिक है। दार्शनिक मतलब क्या होता है कि शास्त्रों का अभ्यास करने वाला, ऐसे अलग अलग। दर्शन मतलब क्या होता है कि अलग अलग तत्वज्ञान होते हैं। तो ये अलग अलग तत्वज्ञानों का अभ्यास करने वाला, मतलब ये तत्वज्ञान शास्त्रों में ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई शास्त्रों का अभ्यास करने वाला, अलग अलग तत्वज्ञानों का अभ्यास करने वाला दार्शनिक है। वह ज्ञान की, है ना, तो शास्त्रों में क्या रहता है? ज्ञान। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है। ये शास्त्रों में जो ज्ञान है उसका वो अधिक तरह से विश्लेषण करता है, स्पष्टीकरण करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा? जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो यही कार्य करते हैं। आपने भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में पढ़ा होगा। जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, वो क्या करते हैं? कर्म करना छोड़ देते हैं। कर्म योग वो लोग छोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वहां पे शास्त्रों पे वो ऐसे अलग अलग उसका विश्लेषण करना,
यही कार्य रहता है। तो उनका शास्त्र पढ़ते हैं जंगल में जाके, और वो लोग क्या करते हैं, इससे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसकी किसके लिए करते हैं? ये सब मोक्ष के लिए करते हैं वो लोग, भौतिक बंधन से छूटने के लिए। भौतिक संसार में बहुत दुख है ना, उससे बचने के लिए वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। फिर क्या होता है, वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है। तो ऐसे ये सब, ये ज्ञान योग वगैरह कहाँ बताया गया है? वेदों में इसका उल्लेख है। एक कर्म कांड है ना, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग। ऐसे करने से क्या होता है, तो पवित्र कर्मों तक तो व्यक्ति आ जाएगा। इससे जीवन की भौतिक सुविधाएं भी उसको मिलेगी, उसका वो भोग कर सकता है। फिर आगे शिव जी बोल रहे हैं, हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति, ये कर्मयोग, ज्ञान योग, है ना, ऐसे जो वेदों में कहा गया है, ये गलत नहीं है। वो व्यक्ति गलत अभ्यास नहीं करना है। वेदों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित कहा गया है, वो वैसे के वैसा कर रहा है, फिर भी क्या है, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। और एकदम वो आसक्ति से कर रहा है, फिर भी उसको भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमने देखा कि ये चीजों से क्या होने वाली है, भक्ति मिलने नहीं वाली। भक्ति से ही भक्ति मिलने वाली, अन्य किसी कार्यों से भक्ति वहां पे मिलने नहीं वाली, क्योंकि वो सुदुर्लभ है। तो इसीलिए इस प्रकार से होता है। तो यही बात यहाँ पे फिर कैसे मिलने वाली है, वो बात प्रहलाद महाराज ने कही है। तो क्या बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि केवल निजी प्रयासों, है ना, निजी प्रयास भी चाहिए। तो दोनों चाहिए, प्रयास भी चाहिए, लेकिन केवल खुद के प्रयासों से तो हमको क्या नहीं मिलने वाला, भक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूली का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। तो बोल रहे हैं कि केवल अपने प्रयास से शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, अपने प्रयास भी वहां पे चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए हमको, अ, गुरु, भगवान और भक्तों के आशीर्वाद भी चाहिए, शुद्ध भक्तों के भी आशीर्वाद चाहिए। तभी क्या हो जाएगा, भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह हम मुक्त हो जाएंगे। तो भौतिक जो इच्छाएं हैं, तभी हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, अन्याभिलाषिता शून्य, है ना। तो ये भौतिक जो इच्छाएं हैं, उससे रहित हो जाएगी हमारी भक्ति, और तभी हमको ये शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, भक्तों की कृपा से ही। और यहाँ पे अभी प्रभुपाद ने क्या बताया कि अगर हम खुद के प्रयासों से ऐसे कुछ कार्य करते हैं, कर्म कांड, ज्ञान योग, कर्म योग, ये अन्य जो विधियां हैं वो करते हैं, तो हमको शुद्ध भक्ति नहीं मिलने वाली, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होगी, तभी ये भक्ति हमको मिलेगी। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद ने कही है। लेकिन यहाँ पे शिव जी ने क्या बोला कि जो अन्य पद्धतियां हैं, है ना, उससे हमको भक्ति नहीं मिलेगी, ये शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी। तो ये श्लोक के बारे में आचार्य, और यहाँ पे ये तो प्रभुपाद का हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ आचार्यों से भी एक बात देखना आवश्यक है कि यहाँ पे अभी शिव जी ने बताया कि वो ज्ञान का अभ्यास करता है, कि वो कर्म कांडों का, है ना, कर्मयोग का अभ्यास करता है। लेकिन वो क्या है कि उसका भी अभ्यास करेगा, लेकिन ज्ञान और कर्म का भी वो अभ्यास करेगा, लेकिन उसमें भी वो, उसको आसक्ति नहीं, वो ऊपर ऊपर से कर रहा है, उसका मन कहीं और ही है, आसक्ति वहां पे नहीं है, उसका ज्ञान योग में भी उसकी आसक्ति नहीं है ना। तो भी क्या होगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर उसका ध्येय के प्रति आसक्ति नहीं है, वहां पे जब वो ऐसे योग और कर्म कर रहा है, वो आसक्ति के साथ कर रहा है ना? तो ऐसे वो हजारों जन्म तक क्यों ना करे, लेकिन फिर भी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो
तो ज्ञान और कर्म में तो आचार्य बताते हैं कि ज्ञान और कर्म योग में भी ऐसे है कि वहां पे भी आपको आसक्ति की आवश्यकता है। तो ये और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्ञान और कर्म में आपको आसक्ति भी चाहिए। और ये ज्ञान और कर्म योग जब आप कर रहे हैं तो आपको उसमें कौशल्य भी चाहिए। तो कौशल्य मतलब क्या, कि जो कर्म योग आप कर रहे हैं, ज्ञान योग आप कर रहे हैं, वो कैसे अच्छे से करें, जिसको हम स्किल बोलते हैं, है ना। तो ये स्किल भी आपको चाहिए। तो इसमें इस स्किल में आपको कुशलता भी चाहिए, है ना? तो और आपकी आसक्ति दोनों चाहिए। तो इस प्रकार से वो बतते। तो वही अगर ज्ञान और कर्म में जो निचली पद्धतियां हैं, तो भक्ति में भी इस तरह की आपको आसक्ति चाहिए। तभी आप क्या करोगे, अ, आपका जो ध्येय है शुद्ध भक्ति करके, जो भगवान का प्रेम आपको प्राप्त करना है, तो वो आप प्राप्त कर पाओगे। तो सभी जगह पे ज्ञान कर्म और भक्ति, ये सभी जगह में आपको क्या चाहिए, कुशलता चाहिए। और वो बोलते हैं कि आपको वहां पे आसक्ति चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको ये प्राप्त नहीं होगी। तो अभी वहां पे बताया उन्होंने कि आसक्ति चाहिए आपको ज्ञान और कर्म में, हम्म, और कुशलता भी चाहिए ज्ञान और कर्म में। तो भक्ति में ये स्किल की जगह आपको क्या चाहिए, तो भक्ति में अन्य किसी पद्धति का आप अभ्यास मत करो, केवल भक्ति का ही अभ्यास करो। तो बाकी किसी चीज से, ज्ञान कर्म से ये भक्ति जो है वो आवृत्त नहीं होनी चाहिए। मतलब वो बताया उसका अर्थ आपको कि आवृत्त क्या क्यों, मतलब उसका अर्थ विस्तार से आपको पहले ही बताया है। तो ये शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी, आचार्य क्या बोल रहे हैं हमारे, कि ये आसक्ति से तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आसक्ति के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, केवल भक्ति का ही अभ्यास करना पड़ेगा। अन्य किसी योग पद्धति का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। तभी आपको क्या मिलेगी, शुद्ध भक्ति मिलेगी, है ना। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भक्ति से ही भक्ति मिलेगी। मतलब इसका अर्थ क्या है कि आप अन्य किसी योग पद्धति का अभ्यास मत करो, है। अगर आप भक्ति का ही अभ्यास कर रहे हैं, है ना, तो आपको भक्ति मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आचार्यों ने यहाँ पे थोड़ा सा उसकी सूक्ष्म चीजें वहां पे बताई। यहाँ पे अभी स्पष्ट सबको है यहाँ तक, किसी को कुछ प्रश्न है यहाँ तक, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ है कि पहले प्रकार की दुर्लभता के बारे में यहाँ पे बताया है। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। तो अभी जो दूसरे प्रकार की दुर्लभता है, तो क्या है वो दूसरे प्रकार की दुर्लभता, बताइए। वो ही लिखा भगवान है कि आसक्ति से भी करेगा मतलब तो भी भगवान नहीं देंगे। तो ये दूसरे प्रकार की दुर्लभता है। तो ये शास्त्रों में कहाँ बताई है, तो ये अभी रूप गोस्वामी हम बताएंगे, उसके लिए हमको श्लोक बताएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से पढ़िए। और भी कोई है ना 16 से 20 में? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। श्रीमद् भागवतम, हम्म भागवत में, श्रीमद् भागवत में 5.6.18 नारद भी हम्म युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेशवाहक हों। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता।
इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे बिरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान के कृत दास बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी वो बता रहे कि जो दूसरी प्रकार की दुर्लभता है, वो क्या है कि अगर कोई आसक्ति के साथ अभ्यास करेगा और आसक्ति के साथ कोई केवल भक्ति का अभ्यास करे, है ना, जो आचार्यों ने बताया, है ना, अन्य योग पद्धति का अभ्यास नहीं करेगा, फिर भी उसको क्या है कि भगवान उसको भक्ति नहीं देते। यह शास्त्रों में कहाँ बताया है? तो वो भागवतम में बताया है। उसके लिए वो श्लोक ले रहे, वो श्लोक कौन सा है? भागवतम के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक है। उसका अर्थ क्या है कि ये श्लोक है जो नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो ये यहाँ पे प्रसंग क्या है, थोड़ा सा उसकी पार्श्वभूमि बता देता हूँ, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्श्वभूमि ऐसे है कि युधिष्ठिर महाराज को मन में लग रहा है कि ये जो प्रहलाद महाराज है, इनको तो क्या हो गया, भगवान ने दर्शन दे दिया, लेकिन मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं मिला, ऐसे उनको लग रहा है। तो नारद मुनि उनको समझाते हैं कि हे राजा, तो जो तुम्हारे पास जो कृष्ण है वही भगवान। हे राजा, मुकुंद नाम से, है ना, तो उनका नाम है मुकुंद, इससे नाम से विख्यात, मतलब प्रसिद्ध है वो, है ना, वही भगवान है जो कृष्ण है। वो पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक है, और तुम पांडव और यादव, ये सब तुम लोगों के वो नित्य रक्षा करने के लिए वो स्वयं वहां पे उपस्थित है। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी है। तो ये गुरु क्या करते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं कैसे भक्ति करने का, आध्यात्मिक गुरु, है ना। कोई भी गुरु होगा वो हमको मार्गदर्शन करता है, भौतिक गुरु होगा कोई हमको हमको कैसे तैरना है पानी में, स्विमिंग सिखा रहा है, तो वो क्या करता है, तैरने के बारे में हमको मार्गदर्शन करता है। वो हमारा तैरने का गुरु, स्विमिंग का गुरु है वो, है। तो गुरु का कार्य क्या रहता है, मार्गदर्शन करना। और जो शिक्षक है वो क्या करते हैं, हमको उपदेश देते हैं, उनके उपदेशों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने उपदेशों से मार्गदर्शन उनको देते रहते हैं, उनको वो गाइड करते रहते हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर है, और वही भगवान कृष्ण आपके ईश्वर है, और हमेशा आपके साथ है। वे अत्यंत स्नेहिल है, अत्यंत प्रेम करते हैं आपसे। आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के वो निदेशक है, मतलब समस्त कार्य का वो वहां पे देख रहे हैं, वो वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पे उसका क्या कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं। तो इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कभी कभी क्या करते हैं, आपके आदेशों को भी पालन करते हैं। तो कभी कभी वो क्या है कि आपके संदेशवाहक भी बन जाते हैं। तो कहाँ पे बने थे वो संदेशवाहक? दुर्योधन के पास गए थे वो प्रस्ताव लेके, संधि प्रस्ताव जी लेके। जी जी जी, शांति का प्रस्ताव लेके, है ना, युद्ध के पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले शांति दूत बन के, संदेशवाहक बन के वो चले गए थे, ऐसे संदेशवाहक। और आदेशों का पालन कब किया उन्होंने? जब अर्जुन ने वो युद्ध में, अर्जुन उनको लेके गए थे जी कुरुक्षेत्र के जी युद्ध में, सारथी जी, बने जब थे वो उनके। सारथी थे, है ना, तो पैर से वो आदेश देते थे भगवान, है ना। आप कितने भाग्यवान। तो देखिए, आप लोगों का, पांडवों का भाग्य इतना है कि भगवान क्या है, आपके आदेशों का पालन करते हैं। इस तरह से नारद मुनि बोले, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए, आप लोगों को पे इतनी कृपा की है, तो स्वप्न में भी इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो भगवान जो है, मतलब सबके साथ इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहे, केवल पांडवों के साथ ही उन्होंने किया। तो क्या है इस श्लोक का तात्पर्य, प्रभुपाद बोल रहे, तो इसको क्या समझ में आने का, हम इसमें से तो क्या समझने का, कि भगवान मुक्ति तो सरलता से दे देते,
बाकी लोगों को तो उन्होंने ऐश्वर्य मुक्ति ये सब दे दिया, दुर्योधन को भी ऐश्वर्य वगैरह दिया उन्होंने, है ना, वो भक्त नहीं था फिर भी। किंतु विरले ही, तो ऐसी जो है, तो इतने सारे लोग थे वहां पे, हजारों करोड़ों लोग थे वो कुरुक्षेत्र में, है ना, उसमें से केवल ये 5 लोगों को, पांडवों के साथ ही उन्होंने ऐसे आदान प्रदान दिया। तो विरले ही किसी जीव को भक्ति भगवान देते हैं। क्यों ऐसे करते हैं भगवान? क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। तो क्योंकि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के दास बनते हैं, तो भगवान ऐसे किसी के भी दास बनेंगे क्या? इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। तो इसीलिए वो किसी के दास बनने से पहले उसका इसकी परीक्षा लेते हैं। मतलब ये समझने के लिए मैं परीक्षा, अभी इनकी परीक्षा क्या ली उन्होंने पता, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ लीला नहीं, लेकिन अभी आपको कैसे समझे, है ना? तो आपको प्रश्न आएगा ना कि किसको वो देते हैं अब किसको नहीं देते, है ना? तो भगवान ही अपनी इच्छा से, हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से वो भक्ति देते हैं। तो क्योंकि अ, ये भगवान उस शुद्ध भक्त के दास बन जाते हैं, इसलिए भगवान सोच समझ के ऐसे व्यक्ति को ही वो शुद्ध भक्ति देते हैं। ठीक है। अभी किसी का तो प्रश्न था कि कैसे, ये क्या है दुर्लभता, है ना, इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो ये 2 श्लोकों के माध्यम से आपको समझ में आया क्या? किसका प्रश्न था उनको, जी प्रभु या जी। और कुछ? ठीक। और अभी यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया, कुछ कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, कृतदास कौन से होते हैं? कृत का मतलब क्या है? क्रीत का मतलब ना, एक, मतलब जो क्रीत हम खरीदते हैं ना, मतलब पहले जमाने में क्या होता था, ऐसे लोगों को खरीदते थे, दास जो गुलाम है ना, लोगों को बेचा जाता था। जैसे अभी हम सब्जी बेचते हैं ना, टमाटर बेचते हैं, गाजर बेचते हैं बाजार में, है ना, तो वैसे एक गुलामों का बाजार रहता था पहले। अभी वो सरकार ने बंद कर दिया उस पे। तो अभी हम क्या करते हैं, किसी को नौकर अपने इधर रखना है तो हम क्या करते हैं, उसको एक दिन दिन के लिए उसको 400 रुपए 500 रुपए ऐसे, या महीने का कुछ 10,000 15,000, है ना, घर में हम नौकर रखते हैं। झाड़ू पोछा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ऐसे लोग नौकर रखते हैं। तो पहले जमाने में क्या करते थे, ऐसे नौकरों को उसका बोली, जैसे एक बाजार, जैसे अभी एक तरकारी का बाजार रहता है ना, तो उसी प्रकार ये नौकरों का एक बाजार रहता है। तो खरीद मतलब वहां पे खरीदते थे नौकरों को, कोई उनको बेचेगा और कोई खरीदेगा। जवान नौकरों का ज्यादा भाव होगा, बूढ़ा नौकर होगा तो उसका कम भाव होगा वहां पे, ऐसे। जैसे सब्जी में, सूखी सब्जी है तो कम भाव रहता है, ताजी है तो ज्यादा उसका भाव रहता है, वैसे ये नौकरों का वो बाजार रहता है, वहां पे खरीद लेते हैं। तो ये जो खरीदे हुए नौकर है, तो वो बोल रहे कि कृतदास, वहां पे उनको खरीदा है ऐसे। तो एक मतलब संक्षिप्त में क्या है कि भगवान उनके दास बन जाते हैं, है ना। कृतदास मतलब खरीदे हुए दास। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी शुद्ध भक्ति के कितने लक्षण हो गए? 4 हो गए प्रभु। जी, कौन से हो गए? तो पहला जो है वो क्या है? क्लेशाग्नि। क्लेश दूसरा क्या है? केशनाग्न शुभदा। दूसरा क्या है? शुभदा। शुभदा तीसरा मोक्ष सुप्रदा लघुता। मोक्ष लघुता। मोक्ष, मोक्ष मोक्ष लघुता कृत, है ना। चौथा क्या हो गया? सुदुर्लभ। सुधर। सुदुर्लभ। तो अभी पांचवा है। तो पांचवा यहाँ पे किताब में देखिए। यहाँ पे किताब में गलती है। तो संस्कृत में एक तो नाम बराबर दिया है उन्होंने, कि सांद्रानंद विशेषात्मा, लेकिन ये जो हिंदी में नाम लिया है, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, ये गलत है, इसको काट दीजिए, है ना, ये गलती है किताब में। तो इसका सही अर्थ क्या है सांद्रानंद विशेषात्मा का, जो आपके यहाँ पे पहले आपको दिया है,
जहाँ पे भक्ति के लक्षण आपको पहली बार अ, दिए हैं। ये तीसरे नंबर का है। जी जी, तीसरे नंबर पे उसका अर्थ क्या दिया है? शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। तो ये जो दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है शुद्ध भक्ति, इसका इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या दिया है? ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। ये गलत है इसका अर्थ यहाँ। इसका सही अर्थ क्या है कि भक्ति हमको दिव्य आनंद, सांद्र आनंद, मतलब क्या होता है कि जो आनंद है ना, उसका गाढ़ा करना, उसको बोलते हैं कि सांद्र आनंद, गाढ़ा किया हुआ आनंद, सांद्र आनंद विशेषात्मा। ठीक है, एक कट करके वहां पे लिख दीजिए सही अर्थ, कि दिव्य भक्ति दिव्य आनंद को प्रदान करती है इस प्रकार से। ठीक है, तो अगला 1 से 20 में और कोई बचा है? कोई है? ठीक है, 21 से 25 में कोई है? नहीं नहीं, 26 से 30 में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हम्म, धन्यवाद। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी हमको, कि ये जो भक्ति का सुख है ना, वो भक्ति का लक्षण यहाँ पे क्या है कि सांद्रानंद विशेषात्मा। तो तो इतना गाढ़ा अनुभव है ना, जैसे दूध रहता है ना। तो दूध मतलब एक आनंद पकड़ो, है ना। ये दूध को गाढ़ा करते हैं तो क्या बनती है? रबड़ी बनती है। तो दूध का स्वाद और रबड़ी का स्वाद, है ना, कितना अंतर रहता है दोनों। तो एक तो आनंद है, और ये सांद्रानंद भक्ति है, सांद्रानंद। तो वो बोलते हैं कि जो ब्रह्मन का सुख है, जो समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है, तो ये जो ऐसा जो सुख है ना, तो उसका सागर, तो उसका सागर आप मान लीजिए। तो वो सागर जो है उसका, ये जो ब्रह्म सुख का जो सागर है, और भक्ति का भी सागर है। लेकिन भक्ति के सागर में से आप क्या लीजिए, एक अंश मात्र, एक बूंद ही ले लीजिए। तो ये जो भक्ति की एक बूंद है और इधर सागर है, ये दोनों की तुलना करेंगे तो भक्ति का जो सुख है वो बहुत ज्यादा है। इस तरह से ये रूप गोस्वामी हमको बताया उन्होंने, कि ये इतना ज्यादा है ना। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या है, ये सांद्रानंद विशेषात्मा क्या है, ये उन्होंने इस श्लोक में बताया। अभी ये जो बोल रहे हैं वो, कि भक्ति का जो सुख है वो अन्य प्रकार के जो ब्रह्मन इत्यादि का जो सुख है उससे के सागर से, है ना, वो ज्यादा है, एक बिंदु ही ज्यादा है। उन्होंने जो कहा ये 38वें श्लोक में, अभी वो शास्त्रों में कहाँ कहाँ गया है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो 1 से 30 में कोई और है? जी प्रभु हरे जी, कृष्ण। एक जन कोई तो पढ़ी, कोई भी एक जन जल्दी पढ़ लीजिए। हाँ, 28 पढ़ी, पढ़ो। हाँ जल्दी पढ़ी। हरि भक्ति में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को खोकर गोखूर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो
आपकी भक्ति में अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आनंद आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये हरि भक्ति सुधोदय नाम का एक शास्त्र, उस शास्त्र में प्रहलाद महाराज बहुत प्रार्थना कर रहे नरसिंह देव को, और वो बोल रहे उनको कि हे प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है, मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। तो आपका दर्शन करने से, तो भगवान का दर्शन करना ये क्या है, एक भक्ति का अंग है। तो ऐसे भक्ति करने से वहां पे क्या हो रहा है, प्रहलाद महाराज को सुख का अनुभव हो रहा है, सुख के सागर में मग्न हो गए हैं। अब मैं इस सुख के सागर की तुलना में ब्रह्मानंद है ना, ब्रह्मन का जो सुख है, को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। तो गोखुर का जल मतलब क्या है कि जो गाय का पैर है, गो मतलब क्या, गाय, खुर। तो आप देखिए कि हमारे जैसे उंगली है ना, तो उसमें क्या है कि उंगली में ये नाखून रहता है, ये क्या रहता है, कठिन रहता है, कड़क ऐसे रहता है। तो उसी प्रकार से गाय के जो पैर है, वहां पे भी ऐसे कड़क ऐसे ऐसे कठोर ऐसे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, खूर बोलते हैं। तो वो जो खूर है ना, जब ऐसे जमीन में गाय चलती है तो क्या हो जाता है, वो खूर जो कड़क है ना, कठिन है, उसके वजह से क्या हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे खड्डे, मतलब वो बड़ा रहता है, एक छोटा सा ऐसे खड्डा हो जाता है। और वो खड्डे में जब बारिश का पानी जमा होता है ना, तो वो बहुत कम रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख कैसे है, समुंदर की जैसे, सागर की जैसे। और ये जो अ, ब्रह्म इत्यादि जो ब्रह्मानंद वगैरह है, ब्रह्मन का जो सुख है, वो कैसे है, गाय की खूर की वजह से जो खड्डा हो जाता है, उसमें जो जल है ना, उतना है। और भक्ति का सुख कितना है, सागर का जो जल उतना है। इस प्रकार से वो समझा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाव में पुष्टि की गई है। तो और एक श्लोक है जो श्रीधर स्वामी अपने आचार्य है, तो वो उनकी टीका में लिखते हैं श्रीमद् भागवत की। वो क्या बोलते हैं कि, हाँ, हमने नंबर गलत दिया क्या मैंने, हाँ यहाँ पे नंबर वही गलत दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो 38 के बाद यहाँ पे 39 आना चाहिए ना। 40 होगा प्रभु मैं- जी। हाँ 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 39 होगा। हाँ हाँ जी जी। एक्चुअली क्या है कि ये दूसरा श्लोक है, इसीलिए और गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हम एक एक श्लोक पढ़ते हैं ना, तो यहाँ तक ही एक ही श्लोक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ही रोकना चाहिए था। तो ये एक श्लोक है, 39 नंबर इधर ही हो गया, ये गलती हो गया। फिर ये श्रीमद् भागवत से दूसरा श्लोक बता रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों हमने पढ़ लिए, ये 40वां है, तो इसको ठीक कर प्रभु जी लीजिए। 38 कहाँ पे हुआ? 38 ये पहला वाला, ये जो पांचवा जो लक्षण है, अच्छा। उसमें से जो पहले 2 लाइन थे वो 38 का हो। ठीक है, यहाँ से मेरा थोड़ा गलती हो गया कि दोनों श्लोक हमने एक साथ पढ़ लिए। यहाँ पे 39 आना चाहिए था, बीच में हमने रोकना चाहिए था, लेकिन हमने पढ़ ली, तो अभी ये भी समझ लेते। तो ये भी समान विषय है ना। तो यहाँ पे भी वही, ये अन्य श्लोक बता रहे कि अभी भागवत का अन्य श्लोक है ना, जो श्रीधर स्वामी, तो पहले तो हरि भक्ति सुधोदय का लिया था, वो 39वां हो गया। तो 40वां श्लोक जो है वो भागवत से लिया है ना, श्रीधर स्वामी का। तो इसका नंबर जो है ना, ये मूल भागवत में नहीं है ये श्लोक, है ना। तो अभी आचार्य क्या करते हैं, एक एक श्लोक पे टीका लिखते हैं ना उनकी। तो ये जो श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है, वो उस श्लोक का नंबर ऐसे है कि 10वें अध्याय का, वो लिख लीजिए, नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, अगर आपको चाहिए तो 10वें अध्याय के अम, अस,
क्या बोलेंगे, 88, 88वां अध्याय, और उसमें 11वां श्लोक, उसका जो तात्पर्य है उसमें वो लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी। तो क्या बोल रहे हैं वो कि हे प्रभु, तो यहाँ पे तो वो कुछ जो भक्त हैं, तो वो बोल रहे कि हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं, है ना? तो जो लोग दोनों प्रकार का सुख जानते हैं, भक्ति का भी सुख जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी सुख जानते हैं, लेकिन क्या है, दोनों को टेस्ट किया उन्होंने, वो दोनों को टेस्ट करने के बाद उनको समझ में आया कि भक्ति का सुख ज्यादा है, अन्य कोई सुख नहीं है। बाकी के सुख कैसे हैं, एक तिनके की तरह है, घास के तिनके की तरह। इस प्रकार से वो बताते हैं, मतलब क्या है कि जो भक्ति का जो सुख है वो बहुत ही गाढ़ा है, वो सांद्रानंद विशेष आत्मा है ना? तो ये अनुभव बताए हैं इन श्लोक, 2 श्लोक शास्त्रों से उन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।